दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, इस किताब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे आप खुद एक्सपीरियंस करें। जी हाँ, मैं आपको ये बुक दिखाना चाहती हूँ, द बुक ऑफ लाइफ है ये। और ये किताबें जो हैं, आप इसे जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रही हैं, उस स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप कॉल करके ये किताबें मंगा सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये आप निशुल्क मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आगे हम और चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस किताब के ऑथर हैं, और उन्होंने बड़ी ही मेहनत से और बहुत ही उनकी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। तो आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। बताइए, आपके टॉपिक सारे ही बहुत बड़े होते हैं। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये हम सभी जानते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट आया है कि लड़का और लड़की एक हैं, एक बराबर हैं, इनको वैल्यू मिलनी चाहिए, बिल्कुल समान रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और लड़का और लड़की बिल्कुल एक हैं। तो ये बात किस हद तक आपको लगता है कि समाज में इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, जब हम ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम साबित कर रहे हैं कि फीमेल्स वीक हैं, वीक हैं। जब हम किसी के लिए आरक्षण रिजर्वेशन बना रहे हैं कि 33% ऑफ रिजर्वेशन इन असेंबली फॉर फीमेल्स, तो इट मीन्स कि फीमेल्स आर वीक। तो जब हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि वो वीक है। तो आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है कि क्या आज की डेट में वाकई में मेल और फीमेल बराबर हैं, या ये सिर्फ कहने की बात है? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने क्वेश्चन उठाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। फैक्ट बात तो ये है, देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ईश्वर की रचना क्या है। ईश्वर ने लड़की बनाई, ईश्वर ने लड़का बनाया। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? लड़की को वीक क्यों कहा जाता है, लड़के को स्ट्रांग क्यों कहा जाता है? उसका बेसिक, चूंकि जो प्राकृतिक उसका ढांचा है, जो उसका नेचुरल वो है फेनोमिना, वो भी ये कहता है कि लड़की थोड़ी शारीरिक बल में और वैसे वीक होती है, इसलिए उसको वीक कहा गया। वैसे लड़की वीक नहीं है, लेकिन उस वजह से कहा गया। लड़का थोड़ा बलशाली होता है, इसलिए उसको ज़्यादा स्ट्रांग माना गया। ये तो उसके पीछे की लॉजिक रही। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि लड़कियों की जो स्थिति ज़्यादा खराब थी, बहुत पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, जब बाल विवाह प्रथा और विधवा प्रथा होती थी। आपको पता है बाल विवाह प्रथा और विधवा प्रथा क्यों? बिल्कुल, सती प्रथा भी थी। सती प्रथा, हाँ। विधवा प्रथा, विधवा जो सती होती थी, तो सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा क्यों होती थी, आपको पता है? विद्यासागर जी ने इस पे सती प्रथा पे रोक भी लगाई थी। कई लोग, मदन मोहन मालवीय आए, बिल्कुल। राजा राम मोहन राय आए, स्वामी दयानंद सरस्वती आए, जिन्होंने इसका चैलेंज किया, उनको दूर करने में बहुत मदद की। लेकिन इसका एक बेसिक था, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। बाल विवाह प्रथा का मीन्स कि बच्चे की शादी कर देना। वैसे वो बड़ा इनह्यूमन है, अननेचुरल है। लेकिन आप ये देखो ना कि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या थे। उस टाइम के मेरे भाई लोगों सर्कमस्टांसेस ये थे कि जो चूंकि मुगल काल चल रहा था, जो शासक थे वो ऐसे हुआ करते थे कि जहां कोई लड़की उनको दिखाई दी और उन्होंने अपने उससे उठवा के महल में बुलवा लिया। और जो वहां का नागरिक था वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हेल्पलेस था। राजा का राजशाही था, राजा का एक हुक्म चलता था, वो उठवा लिया, कोई बोल ही नहीं सकता था। आपको पता है जो ये पद्मिनी का जो हुआ केस, क्यों हुआ? जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्यों हुआ? जो शासक था मुगल काल का, उसने कहीं से सुना था, कहीं से क्या, जो इसके जो चित्तौड़ के जो राजा थे, उनसे ये उनके जो वो थे मंदिर के पुजारी, उनको किसी बात पे उन्होंने उसको बाहर कर दिया था अपने देश से, बेइज्जत करके, जो राजा थे।
तो उन्होंने ये कहा कि भाई के बाहर करने का रीजन क्या था कि उसने उसकी कोई गलत बात देख ली थी उन्होंने। तो उनका पुजारी होने के बाद अगर तुम इस तरह की गलत हरकत करते हो तुम यहाँ रहने काबिल नहीं हो, उनको बाहर कर दिया। वो जाके उनसे मिल गया, दिल्ली मुगल जो शासक थे, और उनसे मिलके उन्होंने बताया कि जो पद्मिनी है, जो पद्मावत के नाम से जो पद्मावती जो हुई, पद्मावती के नाम से थी, कि वो ये जो है ये बहुत जबरदस्त खूबसूरत है, इसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। जबकि वो सब कलाओं में प्रवीण थी, पूरा ये समझिए तलवारबाजी उसके मुकाबले, कोई तीरंदाजी उसके मुकाबले वो कर नहीं सकता था, वो पूरी तरह सक्षम थी। लेकिन उसने उनके ऊपर चढ़ाई की, इसीलिए वो पहले एक बार आया दोस्त बन के, और अभी आपने पद्मावत पिक्चर आई होगी, देखा होगा, दोस्त बन के आया, और दोस्त बन के आके पद्मिनी की एक झलक के लिए उनसे कहा कि मुझे एक झलक दिखा दो बस। और वो पागल था उसकी खूबसूरती के लिए, और उस पे कितना भयंकर युद्ध हुआ, और कितनी जो लेडीज थी बेचारी वो, और उनके साथ पद्मावती के साथ सबने जौहर किया, जौहर माने आग लगा दी, तो कितने लाखों लोग मर गए उस चक्कर में। तो वो क्यों हुआ? एक नारी के कारण, एक स्त्री का। इसलिए शुरू से ये एक दिमाग में सबके बैठ गया कि ये जो स्त्री है इसकी वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी की वजह से मनमुटाव होते हैं, और इतने बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं वो केवल औरत की वजह से होते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट बना। बाल विवाह का भी इसलिए बना कि भाई लड़की जवान ही नहीं होगी यहाँ तो कोई आदमी कैसे उठा के ले जाएगा, बच्चे की शादी कर दो, ससुराल वाले जाने कि भाई क्या क्या उसका होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल, कुछ धर्म के, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ धर्म के लोगों का ये मानना है कि फीमेल्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है, और उसे एक अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करो, और वो एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि किस कम्युनिटी के लोगों का ये स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो इस पे भी प्रकाश जरा डालिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जो ये प्रॉपर्टी नहीं है लेडी भी एक इसी तरह इंसान है जैसे आदमी है। मैं उसका बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि उसको वीकर क्यों माना गया, उसकी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर उसको वीकर माना गया, वरना ईश्वर की निगाह में स्त्री और आदमी दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों इंसान हैं, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन की वजह से उसको थोड़ा सा वीकर माना गया। इसीलिए ये बाल विवाह प्रथा हुई, और इसीलिए सती प्रथा हुई। सती प्रथा क्यों हुई? क्यों अगर बाई दी में कोई जवान डेथ हो गई तो उसकी वाइफ बहुत सुंदर है और वो विधवा क्या करेगी, शादी दोबारा हो नहीं सकती, विधवा हो गई। विधवा को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानते थे लोग बाग, तो उसकी उस पर लोगों की गलत नजर पड़ती थी, और फिर उसको कोई जो ये राजा वगैरह होते उठा के ले जाते थे मुगल काल में। तो इस सब चीज को बचाने की वजह से सती प्रथा हुई। तो यानी कि नारी पे ये ठप्पा लगता रहा, वीकनेस, वीक 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 वीक, ये ठप्पा लगता रहा, और ये ठप्पा आज तक लगता रहा। आज भी आप देख रहे हैं जो केसेस होते हैं बलात्कार वगैरह के, उसमें क्या 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 नहीं होता, क्या क्या स्त्री के साथ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा इसमें कि ईश्वर की निगाह में दोनों एक हैं, और अब समाज काफी चेंज हुआ है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण का तो बिल्कुल विरोधी हूं। आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। अगर आप किसी को आरक्षण दे रहे हैं उसका मतलब यह है कि आप उसे वीक मान रहे हैं। बिल्कुल। आज जो आरक्षण मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है। आरक्षण जाति के आधार पर तो मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति तो कोई ही नहीं। आरक्षण अगर मिले भी और वो भी 50%, ये तो बिल्कुल ही गलत है, अन्याय है। आरक्षण मिले तो केवल 10% मिले, गरीबी और अमीरी के आधार पर, पैसे के आधार पर। जो गरीब है, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको आरक्षण दो 10%, और वो भी केवल एडमिशन पे, उनको जॉब ज्वाइन करने तक, प्रमोशन पे वो भी नहीं मिलना चाहिए। जिसमें जितनी काबिलियत होगी उसके हिसाब से उठेगा। तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ही नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है कि आप खेल के मैदान में जाइए, अगर आपका कैलिबर होगा आप जीतेंगे, नहीं होगा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप तो फिजिकली फिट है ना, व्हेन यू आर फिजिकली फिट। जो जिनको आरक्षण दिया गया पहले, जिस टाइम ये देश आजाद हुआ था तो केवल 5 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था, इसलिए कि जो लोग दलित हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको ऊपर उठने का मौका मिले। लेकिन 5 साल से आज 75 साल हो गए, आरक्षण भी चला रहा है। जबकि जो दलित और गरीब थे वो आज अमीर होते जा रहे हैं, और जो और लोग हैं वो दलित गरीब होते जा रहे हैं। तो ये गलत है। मेरा मतलब ये है कि जातिगत आरक्षण तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाति को है ही नहीं। हम सब इंसान हैं, हम सब भाई हैं।
हम सब बहनें आपस में, हमारा कोई कोई वो नहीं है, तो आरक्षण किस बात का? बिल्कुल हाँ, गरीब अमीर के जरूर है, वो होना चाहिए। बिल्कुल 10%। आपने इतनी अच्छी बातें बताई और दर्शकों को कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही है या ऐसे रिजर्वेशन में मिल रही है तो इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको वीक समझ रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने कैलिबर और अपने टैलेंट के यस। अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज़ें मिले, कभी भी वॉक थ्रू पे ना जाए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में, और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत कार्यक्रम में आने के लिए। आभार।